हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। ईएमआरएस की मैंने आपको कट ऑफ कई बार बताई है और उसके आधार पे आप सोचते होंगे कि कुछ की क्वेरीज थी कि हमारा होगा या नहीं होगा, तो मैं पूरी डिटेल कट ऑफ फिर से आपको बताऊंगा। टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग की सभी पोस्ट की बताऊंगा। लेकिन उसके जानने से पहले पहले ये जान लेते हैं अ, कि ये कट ऑफ किस विश्लेषण के आधार पे बनाई गई है। क्योंकि कइयों का ये सवाल है कि आपने कट ऑफ तो बता दी है, लेकिन आपने जो आकलन किया है या एनालाइज किया है वो आपका एनवीएस और केवीएस के आधार पे है। लेकिन एनवीएस और केवीएस का थोड़ा सिमिलर उनको नहीं लग रहा है, तो कैंडिडेट्स का कुछ कन्फ्यूज़न है, उस पे भी हम बात करेंगे। साथ ही इसमें हम बात करेंगे कि जो अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, चाहे वो टीजीटी की हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, एसएसटी हो, साइंस हो या हिंदी हो, या पीजीटी के विभिन्न सब्जेक्ट हों जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉमर्स और इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस। साथ ही आपके नॉन टीचिंग के चाहे जेएस से हो, हॉस्टल वार्डन हो, अकाउंटेंट हो, लैब अटेंडेंट हो, लाइब्रेरियन हो, तो उन सब की हम कट ऑफ बाद में एनालाइज करके बताएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको पूरा एनालाइज समझना है। दोस्तों, अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके जो पॉइंट्स हैं, वो वाई जो मैंने ये कट ऑफ बताई है अब तक, तो वो इतनी स्पेसिफिक मैं क्यों बता रहा हूँ केवीएस और एनवीएस के। देखो, एनवीएस की बात करते हैं, केवीएस की हम बाद में बात करते हैं, पहले हम एनवीएस की बात करते हैं। एनवीएस और ईएमआरएस का एक जैसा पैटर्न है ना। और रही बात, एनवीएस में कम वैकेंसी थी, एनवीएस की वैकेंसी कम थी, लेकिन ईएमआरएस में आपकी वैकेंसी अच्छी खासी है। अब कुछ कहेंगे कि वैकेंसी तो ज़्यादा है, लेकिन टाइम भी तो सेम था और बच्चे पहले से तैयारी किए हुए हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आपका जो टाइम था तो दो भर्ती रनिंग में हुई है, एक तो एनवीएस और केवीएस। तो ज़्यादातर जो छात्र हैं, जो हम कह सकते हैं क्रीमी लेयर वाले छात्र हैं, वो एनवीएस और केवीएस में जा चुके हैं। अब जिनका सिलेक्शन एनवीएस और केवीएस में नहीं हुआ है, एक तो वो इसकी तैयारी कर रहे थे और कुछ नए छात्र, है ना। तो इस आधार पे जो है, जो टॉप लेवल बच्चा है, आप नहीं कह सकते कि 90 प्लस ज़्यादातर बच्चों के होंगे। मैं टीचिंग की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि क्योंकि इंटरव्यू इसमें नहीं है, तो कुछ कह रहे हैं कि रिटर्न ज़्यादा जाएगी। लेकिन आप ये भी तो समझिएगा कि इंटरव्यू आपका किस आधार पे होगा। आपके नंबरों के आधार पे ही होगा, वो 100% में से निकाला जाएगा, जैसे आप देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे आपके जो है जितने नंबर हैं वो उसी आधार पे निकाले गए हैं जितनी आपकी वैकेंसी है। आपकी वैकेंसी ठीक ठाक है, और 120 में से जो मैंने नंबर निकाले हैं, और एनवीएस की बात करें तो एनवीएस में भी आपका 53 नंबर वाला बच्चा भी बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, लेकिन वैकेंसी भी तो 125 थी। जैसे हम अगर उसकी बात करें टीजीटी एसएसटी की, और अगर हम पीजीटी के भी सब्जेक्ट की बात करें तो वैकेंसी कम थी, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी जो है टीजीटी और पीजीटी में काफ़ी अच्छी है। और जो भी क्रीमी लेयर बच्चा है, वो बच्चा है, वो एनवीएस और एनवीएस और केवीएस में गया होगा बिल्कुल। और अब दूसरी बात ये करते हैं कि एनवीएस में नेगेटिव मार्किंग थी और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन केवीएस में नहीं है। और मैंने केवीएस को जो आपको बताया था, केवीएस का मैंने एनालाइज किए करके जो बताया था, वो इस बेस पे बताया था कि उसमें देखिए आप गुणांक कितना गिरता है। वो नो नेगेटिव मार्किंग में ही आपका देख रहे होंगे 13 गुणांक गिरा था। और अब अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो उसमें तो ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि नेगेटिव में जो है सीधा एकदम से नंबर कटते हैं, आप जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे और आपके अगर क्वेश्चन गलत हुए तो इस आधार पे मेरा आकलन था। और कुछ ये भी कह रहे हैं कि एनवीएस का पेपर बहुत हार्ड था और इसके अपेक्षा जनरल पेपर जो ईएमआरएस का था वो आसान था। आपकी बात बिल्कुल सही है, जनरल पेपर आसान था। क्या आपको आपको लगता है रीजनिंग में आपको टाइम नहीं लगा था? रीजनिंग आसान तो थी, लेकिन टाइम टेकिंग थी। जब आपकी टाइम टेकिंग होती है तो आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई कैंडिडेट्स मुझे ये कह रहे थे कि हमारा पेपर बीच में ही छूट गया था, उनके वे कई क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, लगभग 5-6 क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं। तो और साथ ही इंग्लिश भी एक बड़ा फैक्टर था, लेकिन इंग्लिश में हम मानते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट ने पास कर लिया होगा, लेकिन कुछ रह भी गए होंगे, है ना, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में भी।
तो रीजनिंग अच्छे लेवल की थी और पेपर में टाइम ज़्यादा लग रहा था क्योंकि पेपर आपका लेंदी था और लेंदी पेपर में आपको टाइम टेकिंग ज़्यादा लग रहा था, टाइम ज़्यादा लग रहा था। और कुछ कह रहे हैं कि 80 प्लस बहुत हैं, 90 प्लस बहुत हैं। देखो, जो भी आपको यूट्यूब पे अदर भी अलग अलग लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर कम बच्चे ही दिखाई देंगे 80 और 90 प्लस वाले, क्योंकि जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं तो वही अपना स्कोर बताते हैं। कम नंबर वाले नहीं अपना स्कोर बताते हैं, वो इतने एक्टिव नहीं होते हैं। और ज़्यादा नंबर वाले ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि उनको जानना होता है। और हम इसमें जो है कुछ रेशो लेके चलते हैं, लेकिन एक ऐसा संख्या कि 80 प्लस इतने सारे हैं और 90 प्लस ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न अच्छा था। और कोई बोल रहा है कि जनरल की अगर 75 गई, जैसे मैंने बताया कि जनरल की जो है 75 जाएगी और ओबीसी की 5 कम में ही सिमट जाएगी। अब जैसे एसएसटी की बात करते हैं तो 180 सीटें हैं, 180 सीटें क्या 5 गुणांक में ही सिमट जाएंगी, क्या 70 जाएगी फिर ओबीसी की? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि कट ऑफ का जो बीच का एरिया है उसमें सीट ज़्यादा हैं। जब सीट ज़्यादा हैं, सीट नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो उसमें जो है आपकी कट ऑफ कम से कम, मैं तो कम से कम 10 तो गिरेगी ही गिरेगी। अगर 180 कैंडिडेट्स हैं, अगर गैप की बात करें, तो इस लिहाज से जो है कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी जितना आप समझ रहे हैं। और मैंने केवीएस की पिछली कट ऑफ बताई थी, जब केवीएस की फाइनल कट ऑफ गई तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। मैंने भी जो कट ऑफ बताई थी वही बिल्कुल सही गई थी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो है कट ऑफ आपकी इतनी नहीं जाने वाली है, क्योंकि मैंने कट ऑफ पे कई वीडियो बना चुका हूँ। केवीएस में के टाइम भी बनाई थी, आप चाहे केवीएस का देख लीजिए। मैंने 75 बताई थी जनरल की जाएगी, आप उठा के देख सकते हैं 75 ही गई है फाइनल। ठीक है। और ठीक है, और आप जानते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी और नॉन टीचिंग की है उनकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। अब फाइनल कट ऑफ देखते हैं। तो टीजीटी की बात करूं, टीजीटी की बात करें तो टीजीटी की जो है आपकी यूआर की 72 हैं। अगर आप 72 या 70 प्लस तो आपका हो जाएगा। और ओबीसी की बात करें, हाँ, तो ओबीसी की आपकी 62 या प्लस है तो आपका जो है ओबीसी से हो जाएगा। ये टीजीटी की बात कर रहा हूँ अभी मैं। और अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 63 या उससे अबव हैं तो आपका जो है ईडब्ल्यूएस से टीजीटी में हो जाएगा। चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो टीजीटी में, इंग्लिश हो, मैथ हो, एसएसटी हो, साइंस हो, हिंदी हो। और एससी की बात करें, एससी कैटेगरी की, तो उनका अगर 58 और प्लस बन रहा है तो उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और अगर एसटी कैंडिडेट की बात करें तो एसटी कैंडिडेट का जो है 55 प्लस अगर नंबर है तो उनका जो है ईएमआरएस में हो जाएगा। ये आपके टीजीटी सब्जेक्ट का है। टीजीटी में जो है हर सब्जेक्ट का यही रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन रहेगा यही। अब पीजीटी की बात करते हैं। पीजीटी में जो है अगर यूआर में आपके जो है 70 प्लस बन रहे हैं तो आप सेफ हैं, बिल्कुल श्योर मान सकते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप जो है ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपके 60 प्लस अगर हैं तो आप सेफ हैं। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपके 58 अगर प्लस हैं तो आप सेफ हैं ईडब्ल्यूएस में, पीजीटी में। और अगर आप एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी में अगर आप 55 प्लस हैं तो आप सेफ हैं। और अगर हम एसटी कैंडिडेट की बात करें तो एसटी के जो है 50 प्लस अगर पीजीटी में हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नॉन टीचिंग की। नॉन टीचिंग में जैसे जेएसए हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, अकाउंटेंट हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया और लाइब्रेरियन हो गया। इनकी कट ऑफ क्या जाने वाली है? तो यूआर की जो है आपकी कम से कम आपके 75 अगर प्लस हैं तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। और ओबीसी में आपके 68 प्लस हैं अगर ओबीसी में तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, कभी आप वो मान लो कि परसेंट। और ईडब्ल्यूएस में 67 अगर प्लस हैं आपके तो आपका हो जाएगा। इसमें आप कोई से भी हो नॉन टीचिंग के। और साथ ही अगर आप एससी हैं तो एससी कैटेगरी में आपका 60 प्लस हैं तो आपका हो जाएगा। और एसटी कैटेगरी में आपका अगर आपके सब 55 हैं तो आपका जो है एसटी कैटेगरी में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।